अभी अभी जो अपना मैंने बजट देखा उसमें 1000 करोड़ रुपए अधोसंरचना के लिए दिया है, जिससे कि जितनी भी शहरों के पुरानी लाइनें हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उससे वो पूरे शहर में होगी। तो एक अपना स्मार्ट बाजार का रूप पूरा छत्तीसगढ़ लेगा। क्या लगता है आपको, अलग अलग सेक्टर के आपने देखा है, बजट किस प्रकार से रहा है? बजट बहुत अच्छा रहा है। जो भी बजट में अब देखने को मिल रहा है, मतलब गांव देहात और इसी के को लेके बजट बनाया गया है। जो अपने मेडिकल कॉलेज 4 बनने के लिए भूपेश बघेल ने घोषणा की है, उससे बहुत लोगों को आराम मिलेगा। क्या लगता है आपको, बजट आपने सुना है पूरा, युवाओं के हिसाब से क्या रहा बजट में देखते हैं? बजट देखा जाए तो भैया भरोसे का बजट है। मुख्यमंत्री जी ने जो ये बजट पेश किया है, हर क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि की है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, कृषि पर है, स्वास्थ्य पर है और डेवलपमेंट पर है। ये जितना भी पैसा मुख्यमंत्री जी अपनी योजनाओं में व्यापार को उनको देंगे, हर योजना वालों को, वो पैसा निश्चित ही हर क्षेत्र को बढ़ाते हुए और व्यापार में आएगा और व्यापार से इससे व्यापार बढ़ेगा तो हर व्यापारी को इससे फायदा होगा। बहुत समय बाद ऐसा लगा है कि शहर के लिए कुछ किया जा रहा है इस बजट में। जैसे ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है रायपुर शहर के अंदर, जो फ्लाईओवर के लिए एक प्रपोजल बनाया है वो एक बहुत अच्छा चीज़ है। खारुंद नदी में रिवर फ्रंट के लिए जो सोचे हैं वो भी एक अच्छा उपलब्धि रहेगी शहर के लिए। जो आज भूपेश सरकार ने बजट पेश किया है निश्चित रूप से सराहनीय है। बजट आपने सुना है, क्या लगता है किस प्रकार का रहा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रहा बजट। भूपेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। और जो उन्होंने महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रावधान किया है, जैसे हर महीने 5000 का प्रावधान बताया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो जो उन्होंने मेकाहारा हॉस्पिटल के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान, वो मुझे बहुत पसंद आया। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो गरीब जनता के फेवर की ये बहुत अच्छा है। ये से रायपुर जो मेट्रो ट्रेन की सुविधा दी है उसके लिए तो मैं बहुत ही क्लैप करना चाहूँगी भूपेश सरकार का। और शहर में नए नए स्कूल बने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा रहेगा और भूपेश बघेल जी का उस लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं हम लोग सभी खिलाड़ियों की ओर से, खेल संघों की ओर से। उन्होंने बस्तर से लेकर के सरगुजा तक सब जगह का ध्यान रखा है। नारायणपुर के लिए विशेष ध्यान रखा है, कुनकुरी के लिए विशेष ध्यान रखा है, जसपुर के लिए ध्यान रखा है और जो रायपुर में उन्होंने बैडमिंटन एकेडमी की घोषणा की है, ये उसका हम सब स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक जो इस साल आयोजन किया गया था, इस आयोजन में आपने देखा होगा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग सभी जिलों से लोग आकर के, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आकर के खेले हैं और प्रदर्शन भाग लिए। जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा वो बहुत ही तारीफ़े काबिल है। इसका मुख्यमंत्री को हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। गरीब वर्ग का ख्याल रखा है, व्यापारी वर्ग में औद्योगिक क्षेत्र को, शहरी क्षेत्र में औद्योगिक विकास की लिए बात की गई है। एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, हर क्षेत्र को हर कुछ न कुछ दिया है। एक संतुलित बजट है और हम अपने ट्रेड और इंडस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क है और हम लोग लगातार चाइना के विरोध में एजिटेशन करते हैं जो इंपोर्ट आता है, तो इसमें जो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जो गाँव में वापस से हमारी विरासत है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और शहरी औद्योगिक पार्क की भी बात हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एमएसएमई को काफी बढ़ावा मिलेगा। जो भी ट्रेडिशनल बाजार है हमारे छत्तीसगढ़ में, सबको आधुनिकीकरण करने के लिए उसमें काफी व्यय होगा। तो मेरे ख्याल से ट्रेड इंडस्ट्री के लिए काफी एक संतुलित और एक पॉजिटिव बजट है। हमारी हड़ताल थी उसमें हमारी मांगों को कहीं न कहीं से थोड़ी बहुत तो पूरा किए हैं वो, और जिनके लिए उनके अनिला भेड़िया जी का और भूपेश सरकार जी का उनके हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कुछ बढ़ाए हैं, कलेक्टर दर में तो मानदेय में वृद्धि नहीं किया, कुछ किए हैं, लेकिन अभी हमको वर्तमान के लिए जो हमारी 44-45 दिन की मेहनत थी वो अभी तो कहीं न कहीं काम आई है। तो यहीं पर हम हड़ताल को स्थगित करते हैं। आज हमारी मेहनत रंग लाई है। भूपेश सरकार ने हमारे लिए जो भी किया है बहुत अच्छा किया, हम बहुत खुश हैं। और जो भी बोले थे कलेक्टर दर के लिए बोले थे। भूपेश बघेल जी ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है, चाहे वो युवाओं की बात हो, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता का इसमें दिया गया है, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हो, उसमें उनको 6000 से बढ़ाकर 10,000 मानदेय कर दिया गया है। जिसमें जो आंगनबाड़ी सदस्य महिला लोग हैं उनके हित पे बहुत अच्छा
काम किया गया है। घरेलू गैस वगैरह ये सब चीज़ के बारे में भी बहुत अच्छा ही बजट पेश कर। और वृद्ध जनों की जो पेंशन है उसको 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। और शिक्षा के हित में देखा जाए तो जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है उसमें 100 नवीन स्कूलों का प्रस्ताव रखा गया है। तो आम जनों का बजट है और इसमें आम जनों को बहुत लाभ मिलेगा। सदन में जिसे कहा है कि युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की जो क्रांतिकारी योजना है वृद्ध पेंशन, जिनका कोई नहीं होता है वो पेंशन के भरोसे होते हैं, 350 रुपये से 500 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने तो पहले से घोषणा किए हुए थे, लेकिन अब जा कर के बजट में सम्मिलित किए हैं, तो इनको देख कर के युवाओं के लिए तो अच्छा है, लेकिन कुछ युवाओं के लिए कुछ रोजगार का विशेष अवसर देना जरूरी है। सरकार का तो फैसला बहुत अच्छा है। क्या है, स्कूल कॉलेज वगैरह ये हम युवा के लिए अच्छा है। ये सरकार जैसे बजट जो भी पेश रहा, ये आने वाले मतलब युवाओं के लिए अच्छा है। पहले सरकार धान को 25 रुपये किलो उठा रहे थे, अभी क्या है 28 रुपये की है। तो क्या है, जहाँ मान लीजिए किसान 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो वहाँ अभी बढ़ने के लिए वो हो गए, जैसे मान लीजिए 3-4 एकड़ अभी बढ़ा दिए हम लोग कि नहीं, थोड़ा ज़्यादा बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और मिलेगा। 25 से 28 हो गया तो ज़्यादा और मुनाफा मिलेगा। बढ़िया काम कर रहे हैं सर, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया सही लगता है उनका काम। तो फ़ायदा तो हम लोगों को धाने में मिला है, जो भी मिला है, और बाकी तो हम फ़ायदा नहीं ले पाए हैं। भले दे रहे होंगे लेकिन हम नहीं ले पाए हैं। धान के लिए मैं बोलना चाहूँगा, तो जब से सरकार 2500 रुपये की है, ठीक है, तो लोगों का खेती के प्रति रुझान बहुत बढ़ा है और किसान जो है बहुत अच्छे से धान लगा रहे हैं और धान का कीमत अच्छा मिलने से जो है किसानों को बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा इनकम हो रहा है। तो अच्छा है, किसानों के लिए बहुत अच्छा बजट है। बहुत ही शानदार बजट है। मैं सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहूँगी हमारे माननीय टी सिंहदेव और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जो कि आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में इतना शानदार उपहार आज उन्होंने दिया है। चाहे महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात हो, चाहे मितानिन की बात हो, चाहे जो कोटवार जो गाँव में रहते हैं उनकी बात हो, मैं पूरे महिलाओं की टीम से कहना चाहूँगी कि आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये घोषणा बजट पेश किया है सभी वर्गों के लिए है। और सरकार द्वारा जो आज हमको तोहफा मिला है उससे हम होली से पहले ही होली मना रहे हैं। कल तक हम हड़ताल में बैठे थे और बहुत उदास होकर बैठे थे, लेकिन आज हम पंडाल में पहुंचते ही हमको जो खुशखबरी मिली है, हमको जो तोहफा मिला है, उससे हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और हम माँ महामाया को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और हमारे माननीय भूपेश बघेल का जय जयकार करते हैं। मैं शासन को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम बहुत संघर्ष किए, 42 दिन तक हड़ताल में रहे, तो हमारे लिए कुछ किया, संतोषजनक तो नहीं रहा, फिर भी से हमें मिला है तो हम बहुत खुशी मना रहे हैं। और ये तोहफा हमें होली का तोहफा मिला, हम बहुत खुश हैं। हम भूपेश सरकार, अनिल भेड़िया जी को, जितने भी मंत्रिमंडल है, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज सर 40 दिन आंदोलन के बाद बहुत ही ज्यादा जश्न का माहौल है। हम सब जश्न मना रहे हैं। जितना भी हमसे भूल चूक हुई काका से हम माफी मांगते हैं और भूपेश बघेल जिंदाबाद कहते हैं और उन्होंने हमें खुश कर दिया, हम भी अगले चुनाव में उनको खुश कर देंगे। तो यही कहना चाहती हूँ कि भूपेश सरकार हम लोग को जो दिया है बहुत अच्छे दिए हैं। हम भूपेश सरकार के इस बजट को स्वीकार करते हैं और उनके धन्यवाद देते हैं। सरकार ने आज हमारी मांग पूरी की है, हम बयान नहीं कर सकते हैं कि हम कितनी खुश हैं। इसी तरह सरकार हमारे साथ रहे, हम भी उनको खुश कर देंगे। स्वास्थ्य के लिए जैसे देखेंगे हमारे बस्तर में तो गीदम में उन्होंने एक शासकीय अस्पताल की घोषणा की है और साथ में जैसे पूरे प्रदेश में 101 नए स्वामी आत्मानंद स्कूल का उन्होंने घोषणा किया है कि नया बनाएंगे। हाँ, और जैसे कि हमारे मेन हम युवाओं के लिए उन्होंने जो 4 साल पहले वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसके लिए उन्होंने 2500 रुपये इस सत्र में देने का उन्होंने घोषणा किया है। तो हमारे लिए तो ये बजट मतलब युवाओं के लिए भी अच्छी है और जिनको बेसिकली जिनको पैसे की ज़रूरत है, जिनको चाहिए असल में पैसा, जिनको जो ज़रूरत थी उसको दाऊ जी ने पूरा करने का कोशिश किया है। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी पूरे प्रदेश के 2.5 करोड़ जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरे हैं। आप देख रहे होंगे, आप जैसे बजट आया है पूरे प्रदेश में
सब खुशी की लहर दौड़ चुकी है। चाहे वो बेरोजगारी भत्ता की जो हमने बात की थी घोषणा पत्र में, चाहे मेडिकल कॉलेज छात्रों के लिए नवीन आत्मानंद स्कूल की हो, चाहे आप मेट्रो लाइव जो नहीं हुआ वो सब खरा उतरने का काम हमने भूपेश बघेल जी ने किया है। बजट से जो उम्मीद थी उससे कई बढ़कर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस बजट में खरा उतारने की कोशिश किया। राज्य के लिए बहुत अच्छा रहा है। मुख्यमंत्री जी विभिन्न प्रकार के घोषणा किए, उस घोषणाओं में निम्न गरीब लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी भत्ता दिया जा रहा है संतोषजनक। बेरोजगारों के लिए 2500 रुपये भत्ता दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया रहा। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जनताओं के लिए हित के कार्य हो रहे हैं। इस बार का बजट बहुत ही अच्छा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट बहुत ही अच्छा है। युवाओं का मांग था और मुख्यमंत्री जी जो घोषणा पत्र में वादा किए थे युवाओं के लिए, वो अभी बजट बेरोजगारी भत्ता का जो 2500 देने की बात रही वो पूरा किए। इस ऐतिहासिक बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता 6600 से 10,000 रुपया किया, जो कि बहुत ही बड़ी सहायता निकल कर सामने आई है। दूसरा, 18 से 35 वर्ष के युवा बेरोजगार जो हैं उनको भी बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये की घोषणा करते हुए युवाओं का सहयोग और युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए भूपेश बघेल जी ने ऐतिहासिक बजट को पूर्ण किया है। मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इस बार का बजट भूपेश बघेल सरकार की बजट बहुत ही अच्छी साबित हुई है। बेरोजगारों को भत्ता मिला है और जो आंदोलनकारी थे उनकी सब मांगे पूरी की गई है। गीदम में हॉस्पिटल खुला है। भूपेश बघेल की बजट बहुत ही सराहनीय है। और ये अंतिम बजट था इस सरकार का। इस सरकार ने युवाओं के सपनों को पूर्ण करने का प्रयास किया है। जो बेरोजगारी जो युवाओं की मांग थी कि हमको बेरोजगार भत्ता दिया जाए, उनको 2500 रुपया दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और जो आंदोलनरत कर्मचारी थे सभी को वेतन वृद्धि कर दिया गया। कुल मिलाकर युवाओं के लिए बेहतर बजट है।